नमस्कार, महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार चुनाव की आज फिर से बात होगी क्योंकि बिहार में इस वक्त दूसरे चरण का मतदान बाकी है और उसके पहले वार चल रहा है। हमलावर तमाम पार्टियां हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, शीर्ष नेता हो, स्टार प्रचारक हो। एक बच्चे ने आरजेडी के मंच से कट्टा सरकार और रंगदार वाला गीत गुनगुनाया तो बीजेपी ने उसी को आधार बनाया और आरजेडी पर हमला शुरू कर दिया। सियासी गलियारे की तपिश लगातार बढ़ रही है। कट्टा सरकार और रंगदार के मुद्दे को पीएम मोदी ने भी हर एक मंच से उठाया। आरजेडी पर लगातार हमले कर रहे जंगल राज को कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार और करप्शन से सीधा जोड़ दिया गया। अब इस मुद्दे पर आगे की राजनीति और शबाब पर जाएगी, चरम पर रहेगी, क्योंकि अब जितने घंटे बाकी रह गए दूसरे चरण के लिए अपने प्रचार प्रसार में, वहां पर बाकी मुद्दों से सबसे ज्यादा प्रमुख यही मुद्दे हैं। अब मेहमान के साथ हम जब चर्चा आगे करें तो उसमें सवाल यही होगा कि महागठबंधन पर रंगदारी से लेकर कट्टा सरकार तक का जो धारदार हथियार एनडीए और उनके नेताओं ने अपनाना शुरू कर दिया है, ये कितना कारगर होगा या फिर इससे नाकामी हासिल होगी। बिहार का सियासी घमासान गुंडाराज, जंगल राज, वोट चोरी, एसआईआर से होते होते अब कट्टा सरकार तक पहुंच गया है। दूसरे चरण से पहले ही एनडीए ने महागठबंधन की सरकार को कट्टा सरकार करार दिया। दरअसल ये कहानी शुरू होती है उस वीडियो से जहां आरजेडी के मंच से एक बच्चा कट्टा और रंगदारी को लेकर गीत गा रहा था। बहुत धन्यवाद इस छोटे बच्चे के लिए, जोरदार से ताली बजाइए। बच्चे ने कट्टा और रंगदारी पर गीत गुनगुनाया तो एनडीए को लगे हाथ मौका मिल गया। पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला और हर मंच से कट्टा सरकार और रंगदारी वाले मुद्दे पर विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया। एक ही दिन में 5 बार मोदी ने रंगदार और कट्टा सरकार कह कहकर विपक्ष को कोसना शुरू कर दिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने जंगल राज का मतलब बताया, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार और करप्शन। आखिर में पीएम मोदी ने कह दिया कि बिहार में उनकी इस बार आखिरी रैली है और अब सीधा शपथ ग्रहण में आएंगे। जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। छोटा सा बच्चा भी बड़ा माथा ऊंचा करके कह रहा है कि आरजेडी सरकार रंगदार बनाती है और वो बच्चा कहता है मैं खुद रंगदार बनना चाहता हूं। जहां कट्टे और रंगदारी का राज चलता है वहां नौजवानों के सपने दम तोड़ देते हैं। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। एक तरफ पीएम मोदी कट्टा सरकार और रंगदार को लेकर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कह दिया कि पीएम बाकी जगह जाकर सॉफ्टवेयर पार्क की बात करते हैं तो बिहार में आकर कट्टे की बात कर रहे हैं। शासन के बड़े बड़े दावे किए गए, ये प्रधानमंत्री की मानसिकता है कि वो बिहार के प्रति क्या सोचते हैं। बिहार आकर के वो कट्टे की बात करते हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के सॉफ्टवेयर पार्क की बात करते हैं। कि प्रधानमंत्री अगर कट्टा की गोली की बात करे तो हमारे जो बच्चे लोग हैं वो क्या सोचेंगे, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। आप बताइए कि ये तो मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, अब वो पुराने ज़माने में जाना चाहते हैं, लेकिन हमको ये देश को, ये राज्य को पीछे नहीं लेके जाना है, हमें आगे लेके जाना है। हमें कट्टी की बात नहीं करना है, हमें पेन की बात करना है। कुल मिलाकर बिहार की लड़ाई अब कट्टा सरकार और रंगदारी पर आ गई है। एनडीए को नई बहस छेड़ने का मौका मिल गया तो दूसरी तरफ विपक्ष वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर टिका है। सवाल यह है
कि क्या पीएम मोदी का यह दांव काम करेगा, और सवाल ये भी, क्या कट्टा सरकार के मुद्दे पर विपक्ष बैकफुट पर आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।